हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस विद सॉल्यूशन। चैप्टर 4, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके हम एक्टिविटीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इनकी जो एक्टिविटी दी हुई है उसको सॉल्यूशन करेंगे। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर आपको आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, जो वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस जो एक्टिविटी है फर्स्ट है 4.1, जो पेज नंबर 43 से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस एक्टिविटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और तो ऑब्जेक्ट में हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो लस्टर्ड है और कौन सा नॉन लस्टर्ड है, और उसके साथ ही हार्ड है या सॉफ्ट है, और जो हैमरिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर थोड़े से पीटते हैं तो ये फ्लैट हो जाएगा या टूट जाएगा या बैंड हो जाएगा, क्या होगा इसका। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे हैं कि फ्लैटन होगा या फिर ब्रेक इनटू पीस, क्या होगा। लस्टर्ड मीन्स होता है चमकीला, ठीक है, यानी कि जिस धातु के अंदर चमक हो, और नॉन लस्टर्ड यानी कि जिसके अंदर चमक ना हो। तो फर्स्ट यानी कि पीस ऑफ कॉपर। तो कॉपर धातु क्या है, चमकीली है। आपने देखा होगा कॉपर के वायर वगैरह, तो वो चमकदार होते हैं। तो कॉपर में क्या आएगा, लस्टर्ड। और ये क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हमें हार्ड और सॉफ्ट में बताना है। और हैमर से जब इसको अगर हम कूटते हैं तो ये क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है पीस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या है, एक धातु है, ठीक है, इनकी मेटल है। तो ये भी क्या है, लस्टर्ड है। और उसके साथ ही क्या है, हार्ड है, और ये भी फ्लैटन्स है। आयरन नेल्स यानी कि जो लोहे की कील। तो लोहे की कील भी क्या है, लस्टर्ड है। ठीक है, आप ये मत सोचो ना लोहे की कील यानी कि लस्टर्ड, चमक नहीं होती। आप देखोगे जो बिल्कुल जो आयरन न्यू होता है उसमें चमक होती है। वो बाद में जो पुराना हो जाता है उसमें एयर के साथ जब वो रिएक्शन कर जाता है, जब उसकी जो चमक है जब वो उसकी गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी जो आयरन नेल्स है वो भी लस्टर्ड है, साथ में हार्ड है, और इसको भी अगर हम हैमर से कूटते हैं तो ये भी फ्लैटन हो जाता है, इनकी फ्लैट में चला जाता है। ठीक है, इनकी फ्लैट शेप हो जाती है इसकी भी। नेक्स्ट है पीस ऑफ कोल। अब देखो यहाँ पे है पीस ऑफ कोल। कोल यानी कि जो कोयला है, ठीक है, तो कोयला एक धातु भी नहीं है, और कोयला आप सभी ने देखा जो चमकीला नहीं होता, ब्लैक कलर का होता है। तो ये क्या आएगा, नॉन लस्टर्ड। और उसके साथ ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अगर कोयले को हम थोड़े से कूटेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, पीस में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्रेक्स इनटू पीसेस। नेक्स्ट, लंप ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर की जो गांठ, ठीक है, इनकी पी साइज, मटर के दाने की जितनी जो पीस है, जो सल्फर के जो लंप है, लंप मीन्स की गांठ या फिर थोड़ा सा जो ढेर है उसके अंदर। तो ये भी क्या है, नॉन लस्टर्ड है, और साथ में सॉफ्ट है। और ये भी क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, टुकड़ों में। तो ब्रेक्स इनटू पीस। नेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का जो गुटका, नॉन लस्टर्ड है। आपने देखा होगा लकड़ी के गुटके को, उसके साथ ही हार्ड भी है, बट नॉन हार्ड, नॉट हार्ड एज मेटल, यानी कि मेटल की तरह हार्ड नहीं है। ठीक है, हार्ड है लेकिन मेटल जितना हार्ड नहीं है जितना कि मेटल हार्ड होता है। और नाइदर फ्लैटन और नोर ब्रेक्स इनटू, यानी कि इसको हैमर से अगर आप थोड़े से मारेंगे तो ना तो ये फ्लैट होगा और ना ही ये टूटेगा। कंक्लूजन क्या है इसके अंदर, अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे इसी एक्टिविटी के अंदर कि materials like copper, aluminium and iron are lustered, hard and can be flattened into thin sheet. Second point, metals, coal, sulfur are non-lustered, soft and breaks into piece. Wood is neither malleable और नॉर ब्रिटल। ठीक है, यह हमें बताना था कंक्लूजन, यानी कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि कौन से जो मेटल है वो कॉपर है, सॉरी, कौन से जो मटेरियल्स है। तो इसके अंदर मटेरियल्स लाइक, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स लाइक जो कॉपर एल्यूमिनियम जो भी मेटल्स है, ये सारे मटेरियल्स ये लस्टर्ड है, उसके साथ में हार्ड और फ्लैटन है। और जो कोल सल्फर दोनों क्या है, नॉन लस्टर्ड है, उसके साथ ही सॉफ्ट है, और ये पीसीज में ब्रेक हो जाता है। लेकिन लकड़ी एक ऐसा है कि ना तो ये मेलेबल है और ना ही ये ब्रिटल है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 4.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसके अंदर पेज नंबर 45 46 है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन बतानी, ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन बतानी है। आप एक्टिविटी का अपनी बुक में देख लेना, अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है, वहां पे आप देख लेना। एक्टिविटी मैंने अच्छे से जो एक्सप्लेन करके बता रखी है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में इस एक्टिविटी की हम बताएंगे कि मेटल्स, स्पून एंड मेटल्स coin produce a ringing sound. On the other hand, coal and wood produce dull sound. Conclusion, metals are sonorous, they produce a ringing sound. कि ऑब्जर्वेशन की जो मेटल है, स्पून है, ठीक है, और उसके साथ ही जो क्वाइन है यानी कि सिक्का है वो भी मेटल का ही बना होता है, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप गिरा के देखना तो इसके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी।
जबकि दूसरी तरफ जो कोयला है और लकड़ी है ये डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है इसके अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं अच्छे से, और दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। और वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग, ठीक है, बजने वाली। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 4.3, पेज नंबर 46 42 से। यहाँ पर आपको एक्टिविटी के अंदर जो डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर यहाँ पे दिखा रखी है जो वाटर के अंदर एक हॉट वाटर होता है, उसके अंदर जो मेटल की स्पून डाली जाती है, ठीक है, स्टील की, और दूसरी तरफ जो वुडन की स्पून डाली जाती है, लकड़ी की। तो दोनों में ये दिखा रखा था एक्टिविटी के अंदर कि जो वुडन की स्पून होती है वो सेम ही होती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ना वो गर्म होती ना ठंडी, इस तरह से। लेकिन जो मेटल वाली स्पून होती है, जो हॉट वाटर है यहाँ पर इसके अंदर, तो ये स्पून भी धीरे धीरे यहाँ पर इसका जो एंड पॉइंट है ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है इसके अंदर। तो यह दिखा रखा था कि इसके अंदर जो हीट है वो ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मेटल के अंदर हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन बताना है कि मेटल स्पून इज hotter टू टच देन वुडन स्पून। कंक्लूजन, heat transfer through the metal spoon easily making it hotter, while heat transfers through the wooden spoon poorly. Hence metals are good conductors of heat but wood is a poor conductor of heat. कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, किस में होती है, मेटल्स में। इनकी मेटल जो स्पून है, जो मेटल वाली स्पून है, इसमें इजीली से ट्रांसफर हो रही है, जिसके कारण वो क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, जो स्पून है वो गर्म हो गई। जबकि जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो रही लकड़ी की स्पून में वहां पे। तो इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर है किसके, हीट के, बट वुड है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है इसके अंदर ये हमें बताना था। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.4, पेज नंबर 47 48 से, कि लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। तो यहाँ पर भी जो आपकी टेबल दी हुई है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट और जो मटेरियल्स, इसके अंदर आपको बताना है जो ऑब्जर्वेशन के अंदर यहाँ पर कि बल्ब है किस में ग्लो होगा और किस में ग्लो नहीं होगा, किस में नहीं जलेगा, ठीक है, कौन से जो मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपका जो इससे पहले वाला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर भी इस तरह की जो एक्टिविटी थी, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर ये एक्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है इसके अंदर। तो पीछे वाली जो एक्टिविटी है उसी से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें बताना है इस एक्टिविटी के अंदर कि जिसमें बल्ब जो ग्लो होगा तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या है, कंडक्टर है, और जिसमें नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है, यानी कि वो इंसुलेटर हो गया एक तरह से। तो इसके अंदर फर्स्ट जो दे रखा है हमारा पॉइंट, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, यानी कि एल्यूमिनियम की जो फॉयल है तो उससे क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, ये जी लिख लेना इसके अंदर, ये गलत प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट है यहाँ पे, एस की जगह जी आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्लोज नहीं है, ग्लोज है यहाँ पे। तो बल्ब क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल से ग्लो होगा, ठीक है, जलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है एल्यूमिनियम। सेकेंड है आयरन नेल्स, तो आयरन नेल्स में भी क्या होगा, बल्ब ग्लोज, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट है लंप ऑफ सल्फर, इनकी सल्फर का जो ढेर है, ठीक है, तो इसमें जो ब्लफ है वो डज नॉट ग्लो, ब्लफ नहीं जलेगा, तो इट्स मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कोडर वायर, सॉरी कॉपर वायर, ठीक है इसके अंदर ये पी है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है कॉपर वायर, ये इसमें गलत प्रिंट हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर वायर, तो इसके अंदर कॉपर वायर से भी क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से जो मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट दिए हो इसमें बल्ब किससे ग्लो होगा, और क्या वो कंडक्टर है गुड या पुअर कंडक्टर, ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट कॉपर वायर के बाद आता है पीस ऑफ कोल, यानी कि कोयले का टुकड़ा, तो बल्ब डज नॉट ग्लो, इससे बल्ब ग्लो नहीं होगा, इट्स मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पीस ऑफ ड्राई वुड, यानी कि सूखी लकड़ी, तो बल्ब डज नॉट ग्लो, और ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है स्टोन, यानी कि पत्थर, तो ये आपको भी पता है कि पत्थर से भी बल्ब नहीं ग्लो होगा, तो बल्ब डज नॉट ग्लो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे materials like aluminium, iron and copper allows electricity to pass through them, so they are good conductor of electricity. And materials like sulfur, coal, dry wood, stone, erasers and nylon do not allow electricity to pass through them,
सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मटेरियल एल्यूमिनियम आयरन कॉपर है, ठीक है, यानी कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर क्या करते हैं, पास करते हैं। इसका इससे क्या पास करने के कारण ही क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है। इट्स मीन्स वो क्या है, गुड कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो मटेरियल है सल्फर कोयल और ड्राई वुड स्टोन, ये सब क्या है, जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास, ठीक है, इनकी पास नहीं होती, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है इसमें। तो इसके कारण इसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा, तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये हमारी जो एक्टिविटी 4.4 थी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.5, पेज नंबर 49 50 से। तो यहाँ पर देखो इस एक्टिविटी के अंदर आपको 3 जार दिए हुए हैं, जार ए बी एंड सी, ठीक है। तो फर्स्ट जार के अंदर जो आयरन नेल डाली हुई है और इसके अंदर सिलिका जेल डाला है, और जो कैप है वो क्लोज कर दी गई है जार की। और सेकंड के अंदर जो आयरन नेल डाली है, ठीक है, और उसमें जो वाटर है जार के अंदर, और उसके साथ ही वाटर के अंदर क्या डाला है, ऑयल डाला हुआ है। और थर्ड जार है और इस सेकंड वाले को भी क्लोज कर दिया। और थर्ड जो सी है, सी के अंदर जो आयरन नेल डाली है, वाटर डाला है, और साथ में ही क्या है, इसकी जो कैप है उसको ओपन कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो क्लोज नहीं किया। तो हमें यहाँ पर जो बताना है कि किस में क्या जो इफेक्ट पड़ेगा आयरन नेल्स की में, ठीक है, कौन से जार के अंदर। तो यहाँ पे मेन ये बात है कि इसके अंदर जो डिपॉजिट है, ब्राउन डिपॉजिट है, वो कौन सी नेल्स के ऊपर होगा, यानी कि किस जार ए बी सी में से किस वाली जो नेल्स में ब्राउन डिपॉजिट होगी, ठीक है, आयरन्स में। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर जो टेबल हमारी दी हुई है इसके अंदर, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल्स, हमें बताना है कि किसके अंदर जो ब्राउन डिपॉजिट है आयरन नेल्स पर होगी। यहाँ पे जो इसके अंदर हम बताना, ये 4.3 जो टेबल है नीचे जो आपको कॉलम के अंदर जो दिया हुआ है। तो एक साइड यहाँ पे ग्लास बोतल बताया हुआ है कि जो ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लास बोतल हमारे पास जो जार था, जो ग्लास बोतल, ये इसके अंदर 3 है, ए बी सी तो नाम इसका दिया हुआ है। और फिर कंडीशन है, कंडीशन के अंदर बता रखा है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, और ऑब्जर्वेशन है कि क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर ए बता रखा है कि जो ए वाला जार है, ठीक है, उसके अंदर तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, डिपॉजिट, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट नो नहीं होगा, ठीक है। और एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, यस। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि नो ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट है, पी है ये यहाँ पर एन की जगह, नो ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल्स, ठीक है, इसके अंदर आयरन नेल्स के ऊपर कोई भी जो ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिलिका जेल डला हुआ है। सेकंड है बी, जिसमें जो ऑयल डला हुआ है वाटर के अंदर, वहां पर भी क्या है, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम में यानी कि यस यहाँ की होगा, और जो एयर की प्रेजेंस में यानी कि बी, जो बी में नो। तो नो ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल्स, इसके अंदर ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगी आयरन नेल्स के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऑयल है, जो ऑयल है वो एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देगा। नेक्स्ट सी, जिसके अंदर जो कैप है उसकी जो ओपन है, उसके साथ ही उसमें केवल वाटर है और आयरन नेल्स है, उसमें ना तो सिलिका जेल है और ना ही उसमें ऑयल डला हुआ। तो सी वाले में क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में भी होगा और साथ में एयर की प्रेजेंस में भी होगा। तो ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल्स, तो इसके अंदर जो आयरन नेल्स है उसके ऊपर क्या होगी, ब्राउन डिपॉजिट होगी, ठीक है, यहाँ पर जो यानी कि भूरे रंग की परत आ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें, कंक्लूजन में लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर is essential for the brown deposit to be formed on iron, rusting of iron। कि जो एयर और वाटर दोनों ही आवश्यक है किसके लिए, ब्राउन डिपॉजिट के लिए, आयरन के ऊपर, यानी कि आयरन के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट कब बनेगा, जब एयर और वाटर दोनों ही उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की ब्राउन डिपॉजिट जो लगना, भूरे रंग की परत आ जाना आयरन के ऊपर, वो क्या कहलाता है, रस्टिंग, यानी कि जंग लगना एक तरह से, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसके अंदर क्या असेंशियल है, एयर भी असेंशियल है और वाटर भी असेंशियल है, ठीक है, दोनों के अंदर। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इसके अंदर डिमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, पेज नंबर 51 से, जिसमें आपको डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि जो मैग्नीशियम जो रिबन है उसको जलाया जाता है, ठीक है, और फिर जलाने पर वो किस कलर की, बिल्कुल यानी कि तेज जो व्हाइट कलर की जो लाइट प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। तो ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट
पाउडर्स आस कि जिसको हम राख बोलते हैं। सेकंड, द सॉल्यूशन चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। कंक्लूजन कि मैग्नीशियम ब्राउन with oxygen in the air and produce magnesium oxide, and the oxide of metals are generally basic in nature। कि जो मैग्नीशियम जो रिबन है उसको जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को, तो उस जलाने के साथ में क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि बहुत जो चमकदार एकदम तेज जो व्हाइट फ्लेम देता है, और फिर वो किस में चेंज हो जाता है, व्हाइट पाउडर के अंदर। ठीक है, अब उस जो पाउडर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देगा। ठीक, कंक्लूजन क्या निकला इन सब ऑब्जर्वेशन से, कि जो मैग्नीशियम जो जला है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एयर में, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उसमें प्रोड्यूस हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसने प्रोड्यूस किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और जो ऑक्साइड है मेटल्स का, वो जनरली क्या होता है, बेसिक होता है इन नेचर। ठीक है, ये जो हमारी इसकी एक्टिविटी का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.7। इसके अंदर जो पेज नंबर 52 53 से जो बता रखा है यहाँ पे कि सल्फर के बारे में, कि सल्फर को जब जलाते हैं तो एयर के साथ जो क्या रिएक्ट करेगा, और क्या इसके अंदर जो नहीं है वाटर के साथ इसमें यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लिखेंगे, एक बार आप एक्टिविटी करने से पहले अपने बुक के अंदर रीडिंग लगा लेना, जो एक्टिविटी जो बता रखी है, उसके बाद उसमें जो पूछ रखा है तब आप इसके अंदर यहाँ से जो आपको इजीली से जो समझ में आ जाएगा आंसर कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले ही करा चुकी हूँ इसके अंदर, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन करा रही हूँ। तो ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू द ग्लास जार टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो वाटर ऐड करते हैं ग्लास जार के अंदर, तो उसमें जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, रेड कलर शो करता है। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे, क्या कंक्लूजन है इसका मतलब, या क्या निष्कर्ष निकलता है, कि जो सल्फर बर्न्स विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। On dissolving sulfur dioxide gas in water, sulfurous acid is formed, which turn blue litmus paper to red. Thus, oxide of non-metals are acidic in nature। कि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यानी कि डिजोल्व करते हैं इसको हम जो वाटर के अंदर, तो सल्फ्यूरस जो एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें जो टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, तो इसका मतलब जो ऑक्साइड है, जो नॉन मेटल है, वो क्या है, एसिडिक है इन नेचर। यानी कि नेचर के अंदर क्या है, वो एसिडिक है। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या है, ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.8 पेज नंबर 53 से, कि ऑब्जर्वेशन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर नो रिएक्शन अकर्स। कि जब सल्फर को वाटर के अंदर रखते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। तो कंक्लूजन में लिखेंगे कि सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। कि जो सल्फर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। कि जो वाटर के साथ जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उसके अंदर ना तो कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा, ना ऑक्साइड डाइऑक्साइड कुछ उसके अंदर जो नहीं होगा, इनकी सेम रहेगा। ठीक है, इसके अंदर। तो ये इसका कंक्लूजन था। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज थी इस चैप्टर की जो कंप्लीट हो गई है। अगर आपके लिए जो वीडियो है हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।